हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज है अष्टमी, तो आज करेंगे हम कन्या पूजन। और मेरी हालत देखिए, आंखों के नीचे काले गड्ढे, नींद पूरी नहीं हुई है। और ये देखिए सूट मैंने डाला है और सूट मेरे को कितना लूज हो गया है, आप मान नहीं सकते। मैंने ना अभी 1 मंथ में 3 से 4 किलो वेट लूज हो गया मेरा, पता नहीं कैसे हो गया। बस यही खाना पीना नहीं टाइम का, नींद पूरी नहीं होनी, बस ये तो चलता रहता है। तो वो नहा धो के मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। फिलहाल मैंने चने चढ़ा दिए हैं, झाड़ू मैंने नहाने से पहले लगा लिया था। उधर मेरे चने हो रहे हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज है कन्या पूजन, कन्या आने वाली हैं। और राघवी भी सुबह सुबह उठ गई थी मेरे साथ। ये उठ गई थी मेरे 6:30 बजे के आसपास उठ गई थी। फिर एक्चुअली ये बैठ गई आराम से ना, क्योंकि पहले मैं इसको ज़्यादा भेजती नहीं थी लोगों के घर, लेकिन इसने मुझे पिछले कल बोल दिया था कि मम्मा मैं तो जाऊंगी, आप मुझे 6 बजे उठा देना। स्कूल जाने के लिए मैडम जी नहीं उठते हैं, लेकिन इसने कन्या बैठने के लिए जाना था। तो बच्चों को शौक रहता है, तो इसको देख के खुद भी हमें लगता है कि हमें भी शौक होता था। इन बच्चों को आजकल ज़्यादा है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग यहाँ पे पूरी हलवा कम देते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा देते हैं बच्चों को, जंक फूड। तो बस बच्चे जाते हैं उसके पीछे भागते हैं कि जितना हम जाएं उतना हमें मिलेगा, बस इनका एक ही मोटिव रहता है। तो फिर ये बैठ के उदास हो गई, क्योंकि सब बच्चे जा रहे थे गली में, तो इसको किसी ने बुलाया नहीं। तो ये रोने लगी, मम्मा आप क्यों कन्या को बुला रहे हो, आप भी नहीं बुलाओगे, मुझे किसी ने नहीं बुलाया तो आप भी नहीं बिठाओगे। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते। फिर नीचे वाले आंटी थे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, तो उन्होंने इसको भेज दिया किसी के साथ। बस ये तब की निकली है 7 बजे की, और उसके बाद ये 11:30 बजे घर पहुंची है। जस्ट जब मैंने कन्या बैठानी थी तब मैं इसको लेके आई थी कि आ जाओ, और बाकियों को भी लेके आ। और यहाँ देखिए मेरी तैयारी हो चुकी है, पोछे मैंने लगा दिए हैं, बैठने के लिए जगह बना दी है। फिलहाल मेरे चने हो गए हैं, बस अब आटा गूंदूंगी पूरियों के लिए, और उसके बाद बना दूंगी हलवा, क्योंकि पूरी का आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये मेरे छोटू महाराज जी उठ गए हैं, आज ये भी जल्दी उठ गए हैं। मैंने इनको नहाने के लिए बोला है, बस थोड़ी सी आवाज़ आई, ये भी उठ गए। और देखिए ये कैसे प्यारू सा बैठा है मेरा कुच्ची सा। सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही हो आप। गुड्डू बेबी लग रहे मम्मा का। ओए कृष्णा आजू, तो चलो हो गई है हलवे की तैयारी शुरू। तो वहाँ एक साइड मैंने लगा ली है भजन चल रहा है, और एक साइड बन रहा है यहाँ पे प्रसाद। और ये काट लिए हैं बादाम इसमें डालने के लिए। और ये छोटा सा बेबी आ गया सबसे पहले कन्या बैठने के लिए। ओए आप सबसे पहले आ गए। ओए मम्मा के बंदर कहाँ जा रहा है? दीदू को देखने जा रहा है। दीदू को कहाँ गई? दीदू आई? दीदू देखो कहाँ है दीदू? आ गई? नहीं आई? तो हलवा ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ा सा बचा है, बस ये हो गया मेरा। तो हलवा भी बन गया फटाक से, और उसके बाद चने जो थे उनको लगाना था मुझे तड़का, तो लीजिए वो काम भी हो गया है। तो और तीसरा बचा था काम पूरियों का, तो वो भी मैंने बना के रेडी कर ली, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे बहुत आते हैं। और ये लगा अपने पापा के साथ पूजा करने। क्या कर रहे हो आप? चेचे करिए आपके साथ, चेचे। तो ये लाई थी मैं सुंदर सी कन्याओं के लिए सुंदर सी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ा मुझे भी बहुत पसंद है और माता रानी को भी पसंद होता है। तो पिछली बार ना मम्मी जब यहाँ थी तो वो लेके आए थे उनके लिए सब कुछ, तो मुझे अच्छा लगा था। मतलब मम्मी बिल्कुल A to Z सब जैसे करते हैं ना तरीके से, बहुत अच्छा लगता है। और पिछली बार कन्याओं को बहुत अच्छा लगा था, चूड़ियाँ पहन के वो बहुत खुश हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार भी मैं उनके लिए ऐसे ही चूड़ा लेके आऊँ। तो बस मैं गई शाम को और फिर ले आई, और ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ रेडी है। फिर हम कन्या को बुला के, बड़ी मुश्किल से कन्या मिली, क्योंकि एक घर से दूसरे घर लोग पहले ही खड़े होते हैं उनको ले जाने के लिए, दूसरे घर से तीसरे, चौथे, 5वें, बस ऐसे ही चलते जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके 10 बजे कन्या आई, क्योंकि पतिदेव ने भी जाना था, इनको हो रहा था लेट।
तो मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन अनलकीली पता क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ पैर ही धुलाए कन्याओं के, और उसके बाद इनकी फ़ोन बस देखिए कान पे लगा है इनके ब्लूटूथ, बात चल रही है, कॉलिंग हो रही है, कॉन कॉल लगी हुई है। तो बस उसके बाद ये छत पे चले गए थे कि मेरी कॉन कॉल है, ऊपर सीनियर लेवल पे इनकी कॉन कॉल चली थी, क्योंकि आजकल जो है वो चल रहे हैं, इनके सीज़न चल रहा है तो टारगेट्स रहते हैं सीज़न में। तो इनको बहुत मतलब ये शुक्र मनाओ कि रात को पहुंच गए थे, रात को भी 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे हैं आके, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद। तो बस ये पहुंच गए, बस इतना बहुत था, इन्होंने कन्या के पैर धुलाए, बस उसके बाद निकल के, वरना मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तो मैंने कहा चलो आप अटेंड करो, लेकिन बच्चों ने ना मेरे नाक में दम कर दिया था। ये बच्चे बहुत शरारती, मतलब शरारती नहीं, बेचारे खेल रहे थे। एक्चुअली यहाँ राघवी और कार्निश के खिलौने काफ़ी हैं, साइकिल्स हैं, देखिए इनका ध्यान बच्चों का सबका वहीं पे। एक चला गया खेलने के लिए, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पे कितने बच्चे हैं। ये बच्चे ऑलमोस्ट 15-16 बच्चे थे जो मैंने यहाँ पे बिठाए थे। कन्या थी, बहुत सारी कन्या थी, लड़के भी थे। तो मैं फ़िलहाल सबको कंगना बांध रही हूँ, टीका किया सबका, और इनमें से आधे बच्चे हैं ना वहाँ दूसरे हॉल में खेलने लगे हुए हैं, इनकी साइकिल्स के साथ खेल रहे हैं, इनके खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो बस उनका यही चला हुआ था बच्चों का। तो मैंने सोचा जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि बाहर ना और भी लोग खड़े थे इनको ले जाने के लिए, तो हमारी बारी बड़ी मुश्किल से आई है। 10 बजे मैंने बिठाए हैं, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मैंने यही बोला लोगों की 2 मिनट लगेंगे, मैंने सब कुछ रेडी कर रखा है। तो बस 2 मिनट क्या 15 मिनट लगे थे टोटली। और उसके बाद फिर बच्चे चले गए थे, और ये बच्चे बोल रहे थे आंटी जल्दी करो हमें जाना है। मैंने कहा भाई बैठो तो, पहले बैठ ही नहीं रहे तुम लोग, एक बैठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, तीसरा जा रहा है। बस जिसको मैं सामान दे रही थी, बाद में मैं कंफ्यूज खुद हो रही थी, भाई किसको दे दिया, कौन रह गया। और इन द मीन टाइम पता क्या हुआ, जो मेरा बंदर था ना, छोटा सा बंदर कार्निश, उसको मैंने सुलाया हुआ था। तो बच्चे पूछ रहे थे राघवी तेरा भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, और इन्होंने शोर इतना मचाया हुआ था कि राघवी का भाई जो है वो उठ गया था। तो ये दी है उनको सिर पे दुपट्टा चुन्नियाँ, तो पतिदेव ने ये भी दिलवा दी थी। बस उसके बाद निकल गए थे वो। तो फिर कार्निश जो इतनी जोर जोर से रोने लग गया था, उसके बाद तो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन नीचे वाले भाभी जो थे, मतलब हमारे नीचे लैंडलॉर्ड भाभी जो रहते हैं, तो वो आ गए थे, उन्होंने उसको थोड़ा हैंडल किया था, लेकिन चिल्लाया जा रहा था। फिर एंड में चलो मैंने ले लिया, उसको लेके ही काम किया कि कोई बात नहीं, चलता है। तो ये देखिए कन्या सारी कितनी खुश हो रही है चुन्नी लेके। तो अभी मैं दे रही हूँ इनको हलवा, पूरी, चने। तो कुछ एक थी जो प्लेट्स नहीं लेके आई हुई थी, तो बस उनको मैंने फिर प्लेट्स में दी। यहाँ देखिए कितनी मस्त हो रहे हैं सारे बच्चे, बहुत मज़ा आता है। पिछली बार मम्मी ने बैठाया था ना, मम्मी को बहुत मज़ा आया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्या की कमी नहीं है। एक बेटी तो बोल रही थी कि आंटी और कन्या चाहिए, मैं बुलाऊँ, और मैं कह नहीं भाई तुम लोग जो हो ना वही बैठ लो पहले, क्योंकि काफ़ी वो हैक्टिक सा हो रखा था। बच्चा रो रहा था, उधर बच्चे भाग रहे थे, कूद रहे थे, फिर इसको ये देना वो देना। ऐसा होता है ना कि 2 लोग होते हैं तो एक जना वो दे देता है, दूसरा जना वो दे देता है। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर की वो रहती है भाग दौड़, लेकिन फिर बाद में लगता है कि चलो जो भी था अच्छे से निपट गया, बहुत अच्छा रहा। तो और ये देखिए यहाँ पे कार्निश महाराज जी आ गए हैं। ये राघवी की फ्रेंड है, बैठी हुई है, जो इस साइड भी बैठी है, पीछे देख रही है, ये भी राघवी की फ्रेंड है, दोनों इसकी क्लासमेट्स हैं। और ये यहाँ पे कार्निश महाराज जी रो रहे हैं। तो बच्चे देखते हो सब चले गए हैं, भाग गए हैं। मैंने सिर्फ इनको खाना दिया, सब भाग गए बच्चे। देखो आपको लग रहा होगा ना पता बच्चे कहाँ गए भी बच्चे, मैं भी ये देख रही बच्चे कहाँ गए। तो ये वंदना, मैं बच्चों को उधर बोल के आएगी बच्चों बैठो बैठो बैठो, जो बैठेगा उसी को कुछ मिलेगा, ये बोल के आई थी मैं। तो उसके बाद बच्चे आए, क्योंकि हलवा पूरी देख के ना बच्चे नहीं आते हैं आजकल, बच्चे आते हैं कि भाई हमें मिल क्या रहा है वो बताओ। अब कार्निश को ले लिया मैंने गोद में, क्योंकि ये सच में बहुत रो रहा था। और भाभी फ़िलहाल आए नहीं हुए थे, भाभी नीचे थे, थोड़ी देर में आएंगे। और ये कार्निश को मैंने पकड़ लिया। फिर मैं सोचूं मैं क्या करूं। बच्चों को बुला रही थी कि एटलीस्ट बैठ जाओ, ताकि मैं सबको सब कुछ बांट दूं, अच्छे से बांटूं। ये बच्चे देखो कैसे खेलने लगे हुए हैं। बच्चों को ना बस मस्ती करने का काम चाहिए और कुछ नहीं। तो ये लगे हुए हैं अपनी मस्ती करने के लिए। आज ही का दिन है बच्चों के पास वही मस्ती करने के लिए भी, क्योंकि आज लकीली राघवी की छुट्टी थी, सब बच्चों की छुट्टी हो रखी थी। इनके तो लग गए थे मज़े, इसलिए आराम से सब बिठा रहे थे। आज तो ऑलमोस्ट राघवी मुझे लगता है 10 से 15 घर में जाके कन्या बैठ के आई है, और सामान इतना लेके आई है ना, क्या बताऊँ आपको। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और ये राघवी लगी हुई है फ़िलहाल इसको संभालने के लिए, मेरे पीछे पीछे, मम्मा इसको उठा लो, बहुत रो रहा है। इसको टेंशन होती है कि मेरा भाई रो रहा है, उठा लो इसको। और ये मैंने सोचा चलो अब इनको चूड़ियाँ दे देती हूँ, चूड़ा पहना दिया मैंने। फिर बोला इनको कि जो बैठेगा उसको मिलेगा। अब सब भाग के आ गए। देखिए कितनी क्यूरियोसिटी रहती है ना बच्चों को,
चूड़ियों के लिए। पिछले साल भी ऐसे ही था, जब मम्मी थे ना यहाँ पे बड़े खुश हो गए थे चूड़ियाँ पहन के, तब इसलिए मैं लेके आई, क्योंकि नहीं तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। हम भी खाने पीने की चीज़ें ही देते हैं, ये चीज़ें नहीं देते हैं। लेकिन फिर मैंने भी कहीं सुना पढ़ा लिखा हुआ पढ़ा था और सुना भी था कि यहाँ पे सुहागी का सामान होता है, या फिर जो आपकी स्टेशनरी का सामान होता है, फ्रूट होता है, बस ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। हलवा, चने और पूरी तो रहती ही है। तो यहाँ पे राघवी बोल रही थी कि मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए, मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई भाई। और भाभी उधर आ गए हैं, भाभी ने कार्निश को ले लिया, लेकिन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर चिल्लाने लग गया। और ये देखिए बच्चे चूड़ियाँ पहन के, मतलब चूड़ियाँ लेके कितने खुश हो रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये साइज़ मुझे नहीं आएगा, ये मेरे को नहीं आएगा, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये आपस में लगे हुए हैं। और ये मैंने उनको दे दिए पेंसिल वगैरह, जो भी उनके लिए सेट लेके आई हुई थी, तो सब बच्चों ने ले लिया। बच्चे खुद ही मांग के लेते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, बच्चे बोलते हैं भाई आंटी हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमें ये दे दो, वो दे दो। बहुत अच्छी बात लगी बच्चों की, क्योंकि ये होना चाहिए। मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि किसको क्या मिल गया, किसको क्या नहीं मिल गया। तो ये बच्चे जो है ना, अपने आप जिसको जो नहीं मिला खुद मांग के लेके गई हैं भाई। और देखिए बेटी आ गई मेरे पास कि आंटी मेरे को ये नहीं मिला, ले, वो भी लेगी। बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मतलब जिसको जो चाहिए था अपने आप मांग रहा था, बस उसको मैं दे रही थी। ऐसे मेरा काम हो गया बहुत अच्छे से। तो ऐसे हुआ हमारा आज कन्या का पूजन। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो सभी को जय माता दी, अष्टमी की, रामनवमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वहाँ देखिए पीछे पूरा कैमरे में कैप्चर नहीं हो, क्योंकि कैमरा मैंने पहले ही सेट कर के रखा हुआ था कि बनती रहेगी वीडियो भाई जो भी है। तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, ऐसी आपको इसलिए दिख रही है, इसलिए इसमें चेहरे नहीं आए हैं। मुझे पता नहीं चला था एक्चुअली कि कैसी शूट हो रही है कैसी नहीं हो रही है, मैंने देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम आप खुद ही देख रहे हो, सांस लेने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। मैं कहाँ से देखती कि कैमरा सेट है कि नहीं है। तो बच्चों ने हिला विला भी दिया था। बस अब मैंने कैमरा पकड़ा है, बच्चे यहाँ निकल गए। और राघवी बोल रही है मम्मा मैं तो जा रही हूँ, अभी और घरों में भी जाना है, आंटियाँ आई हैं लेने के लिए। तब फिर मैंने इसको बोला जा बेटा चली जा। और ये बच्चे गए हैं बड़े ही मस्ती से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो कर लीजिएगा पेज को। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जय माता दी, जय माता दी।